वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशन क्या है? अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। कुछ नंबर हैं हमारे पास, वो एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज्ड हैं और वो एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह के नंबर को प्रोग्रेशन बोलेंगे। सबसे पहली जो प्रोग्रेशन हमारे पास आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। If each term of a progression differs from its preceding term by a constant value, then such a progression is called an arithmetical progression. अगर कोई हमें प्रोग्रेशन दी हुई है और उसकी हर एक टर्म अपनी पिछली टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस से डिफर कर रही हो, तो इस तरह की प्रोग्रेशन को आप अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलोगे, और जो एक कांस्टेंट डिफरेंस है उसको आप कॉमन डिफरेंस बोलोगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2, 4, 6, 8, 10। अगर आप ध्यान से देखें 2 और 4, तो 4 और 2 के बीच का डिफरेंस है 2, 4 - 2 is 2। सिमिलरली 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2। मीन्स ये नंबर एक अरेंज्ड हैं एक सीक्वेंस में और एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो रूल क्या है कि जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर में 2 जोड़ने से मिल रहा है, या जो पिछला नंबर है वो अगले नंबर से 2 घटाने से मिल रहा है। ठीक है, ये सर्टेन रूल है, और ये जो 2 आ रहा है, हर 2 टर्म का डिफरेंस 2 है, ये इस एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया। तो एक जनरलाइज अगर बात करें, एक एपी जिसका कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम लिख सकते हैं ए, फर्स्ट टर्म तो ए ही आएगा, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा सेकंड टर्म में, ए प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म में क्या होगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी थी, इसमें फिर डी ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो थर्ड टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, ए प्लस 2d। फिर हम फोर्थ टर्म लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, सेकंड टर्म थी ए प्लस 2d, इसमें आपने कॉमन डिफरेंस डी ऐड किया तो ये बन गई ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो अगर इस तरह से देखें, पहली टर्म ए है, दूसरी ए प्लस डी है, तीसरी ए प्लस 2d है, चौथी ए प्लस 3d है, तो अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूं, मैं बात करूं कोई जनरल टर्म एपी की, मुझे बता दो nth टर्म, तो वो हमारे पास tn से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो होगी a प्लस n-1 इंटू डी। इसको आप जनरल टर्म भी बोलते हो एपी की। अच्छा, a प्लस n-1 इंटू डी क्यों होगी? देखो सेकेंड टर्म में d 1 आ रहा है, मीन्स 2 - 1d आ रहा है, ये ध्यान देने की बात है। सिमिलरली थर्ड टर्म में 2d आ रहा है, मीन्स 3 - 1d। फोर्थ टर्म में 3d आ रहा है, मीन्स 4 - 1d। तो सिमिलरली क्या होगा, nth टर्म की जब आप बात करेंगे तो उसमें n-1d आएगा। सम ऑफ n टर्म्स बहुत पूछा जाता है, तो इसका एपी का जो n टर्म्स का सम होगा वो क्या होगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2। n टर्म्स का सम Sn, n/2 जितने टर्म होंगे डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2a को आप लिख सकते हो a प्लस a और फिर आगे n-1 इंटू डी तो है। ठीक है, तो मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए, एक पार्ट ए और एक पार्ट ये वाला। a तो क्या है, फर्स्ट टर्म, और a प्लस n-1 इंटू डी क्या होगी, nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म। तो जो n टर्म है, सम ऑफ n टर्म्स है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो भी लिख सकते हो आप n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हमें यूजुअली कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें टर्म्स माननी पड़ती हैं। तो अगर हमें कहीं किसी क्वेश्चन में 3 टर्म्स माननी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम उन्हें मानेंगे a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। उससे फायदा क्या होता है कि अगर हमें तीनों टर्म का सम दिया है तो d अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो आप केवल a की वैल्यू निकाल पाओगे। क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से टर्म समझ आएगा। सिमिलरली अगर आपको 4 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिलेक्ट करनी है, तो आप उन्हें a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट केस की बात करें, तो जब आप ऑड नंबर मान रहे हो, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, a होगी, और जो मानोगे आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब मान रहे हो तो मिडिल टर्म a होगी, और जो आपने टर्म्स मानी उनका कॉमन डिफरेंस आएगा d। लेकिन जब आप इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानोगे, ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपके पास 2 मिडिल टर्म हो जाएंगी, a माइनस डी और a प्लस डी, और जो कॉमन डिफरेंस इस केस में है वो 2d है। देखिए, इसमें से इसको माइनस करिए तो 2d आएगा कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करिए तो 2d कॉमन डिफरेंस आएगा। तो ऑड नंबर के केस में d कॉमन डिफरेंस, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स के केस में 2d कॉमन डिफरेंस रहता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जैसे हम एवरेज पढ़ेंगे आगे, तो अगर 3 क्वांटिटीज एपी में है, तो जो बीच वाली क्वांटिटी है, मिडिल वन, इज सेट टू बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर 2। यानी अगर मेरे पास
तीन क्वांटिटी हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, तो a जो है वो उनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। जनरल रूल की अगर हम बात करें, हमें दो नंबर दिए गए हैं कि भाई दो नंबर हैं a एंड b, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो सिंपली एवरेज होता है वो, यानी a प्लस बी बाई टू। जितने नंबर दिए हैं उन्हें जोड़ के और डिवाइड बाई टू कर दो। ऐसे ही अगर मुझे n नंबर दिए हुए हैं AP में, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन अप टू an, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, सारे जोड़ के डिवाइड बाय n। जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतने से डिवाइड करना है, सबको ऐड कर देना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ जाती है, इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सम ऑफ n AMs बिटवीन a एंड b इज गिवन बाय। अगर दो नंबर हैं a एंड b, आपको बोला इनके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स हैं, उनका सम बताओ, तो उनका सम का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है a प्लस बी बाई टू इंटू n। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अरिथमेटिक मीन में ही नहीं पूरे एप्टीट्यूड में हमारे काम आएंगे। क्या है वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट? फर्स्ट, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऐड करने हैं 1 2 3 से लेके n तक, n कुछ भी हो सकता है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट n नंबर का स्क्वायर का एडिशन करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो उसका भी सिंपल फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाय 6। थर्ड, फर्स्ट n नंबर के क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, या जो फर्स्ट में हमने पढ़ा है n नेचुरल नंबर के सम का जो फॉर्मूला है उसका स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 4। ये तीन फॉर्मूले जो हमारे पास में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी के लिए नहीं पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी यूज हो जाते हैं और इनडायरेक्टली कई क्वेश्चन इनको यूज करके सॉल्व भी होते हैं। सिमिलरली और फॉर्मूले हैं हमारे पास में, n ऑड नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर होता है, 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस 2n माइनस वन, n नंबर ऑफ टर्म्स तक इसका सम n स्क्वायर होता है। और सिमिलरली फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम जो होता है n इंटू एन प्लस वन होता है। ये भी कई सीरीज में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर फर्स्ट n काउंटिंग नंबर हैं आपके पास, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने इवन नंबर हैं कितने ऑड नंबर हैं, तो n बाई टू ऑड नंबर होंगे और n बाई टू ही इवन नंबर होंगे अगर n इवन है। मतलब अगर हमसे पूछा जाए 1 से लेके 20 तक कितने ऑड नंबर हैं कितने इवन नंबर हैं, तो देखिए n यानी 20 ये इवन है, तो n बाई टू ऑड नंबर होंगे यानी 10 ऑड नंबर होंगे और 10 ही इवन नंबर होंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि n जिस केस में ऑड है, मान लो आपसे पूछा 1 से लेके 21 तक कितने इवन नंबर हैं कितने ऑड नंबर हैं, तो अब ये जो n है ये ऑड है, तो इस केस में n प्लस वन बाई टू ऑड नंबर होते हैं और n माइनस वन बाई टू इवन नंबर होते हैं। यानी इस केस में 22 बाई टू 11 ऑड नंबर होंगे और 10 इवन नंबर होंगे। तो ये पूरा जो स्लाइड पे मैंने दिखाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट, बहुत कॉमन बात लेकिन इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स n1 एंड n2 बोथ इंक्लूसिव। अगर आपसे पूछा कि भाई 1 से लेके और 20 तक कितने नंबर हैं इंक्लूडिंग 1 एंड 20, तो आप क्या करेंगे, n2 माइनस n1 प्लस वन मीन्स 20 माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 20 नंबर है। 1 से लेकर 20 तक 20 ही नंबर है ना, बोथ इंक्लूसिव, दोनों को इंक्लूड करते हुए। यानी कि अब ये तो 1 से पूछा गया, अगर मुझे पूछा गया 40 से लेकर और 55 तक कितने नंबर है, तो हम बोलेंगे 55 माइनस 40 मीन्स 15 प्लस 1, बोथ इंक्लूसिव, इसको और इसको इंक्लूड करते हुए, तो यानी 16 नंबर है इन दोनों को इंक्लूड करते हुए। आप फिंगर पे काउंटिंग भी कर सकते हो। सिमिलरली द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन टू इंटीजर n1 माइनस n2 बोथ एक्सक्लूसिव। अगर हम बोले यहीं पे कि 40 से 55 के बीच या 1 से 20 के बीच में 1 से 20 के बीच में कितने इंटीजर हैं, 1 और 20 को काउंट नहीं करना है, 40 और 55 को काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो आप इस केस में तो आप क्या बोलोगे, 20 माइनस 1 मीन्स 18, और इस केस में आप बोलोगे 55 माइनस 40 मीन्स 15 माइनस 1 यानी कि 14। ये वो बात हुई जब हम कह रहे हैं कि जो दोनों नंबर आपको दिए हुए हैं, स्टार्ट वाला और लास्ट वाला, इन्हें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, थर्ड केस वो बोल रहा है कि जब दो नंबर हैं, ठीक है, उनके बीच में कितने इंटीजर हैं, आइदर ऑफ द टू इंक्लूसिव। 40 से 55 के बीच में कितने इंटीजर हैं जिसमें किसी एक को कंसीडर करना है, या तो ये इंक्लूसिव या ये इंक्लूसिव, तो वो सिंपली n2 माइनस n1 मीन्स 40 को आपने 55 में से माइनस करना है, सीधा सीधा मीन्स 15।
1 से 20 में पूछे कि कितने इंटीजर हैं, आइदर ऑफ द टू इंक्लूसिव, 20 माइनस 1 19। तो ये तीन चीजें कॉमन सी हैं, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स को इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है, तो इसको आप यहां से समझ सकते हो। ये भी बहुत काम आने वाली चीज है डिविजिबिलिटी में, प्रोग्रेशंस में और पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो ये एपी के हमारे कुछ बेसिक्स थे। अब हम चलते हैं एपी के क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 400। बोल रहा है 1 से 400 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं इवन नंबर, उनका सम बताना है। तो ये देखिए 1 से 400 के बीच में फर्स्ट तो इवन नंबर होता नहीं है। इवन नंबर कौन से होंगे 1 से 400 के बीच में? 2 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा और चलता चला जाएगा, लास्ट में आएगा 400। फ्रॉम 1 to 400, ठीक है। अब ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है, हर टर्म में 2 है। इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो डी आया वो 2 आया। जो इसकी फर्स्ट टर्म आई ए, वो भी 2 आई, ये ए 2 है। डी 4 - 2 करके देख लो, 6 - 4 करके देख लो, 2 ही आएगा। अब हमें सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे? n टर्म्स का सम हमारे पास क्या होता है एपी में? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म भी हमें बताया 2, लास्ट टर्म भी हमें बताया 400, लेकिन एक चीज हमें नहीं पता यहाँ पे n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने एक छोटा सा नोट पढ़ा था बेसिक्स में कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं उनमें ऑड नंबर और इवन नंबर क्या क्या होते हैं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर में n/2 इवन नंबर होते हैं, n/2 ऑड नंबर होते हैं। व्हेन n इज इवन, हमारा n जो लास्ट नंबर है वो क्या है? इवन है, 400 है। तो इसमें n/2 यानी 400/2 इवन नंबर होंगे और 400/2 ऑड नंबर होंगे। तो हमारे पास 200 इवन नंबर होंगे। तो ये नंबर यहां से लेकर यहां तक 200 होंगे, क्योंकि इवन नंबर की बात हो रही है। अगर आपसे बोलता ऑड नंबर का सम बताओ, तो ऑड नंबर में भी टर्म्स 200 होती और यहाँ पर डी भी 2 रहता, लेकिन ए यहाँ पे बना जाता क्योंकि ऑड नंबर के लिए 1 से शुरू होता और लास्ट टर्म इसकी आती 399। ठीक है, इवन नंबर पूछा गया है, टर्म्स की प्रॉब्लम थी तो 200 टर्म्स आ गई। n/2 को आप लिख दो 200/2। अच्छा, ऐसे तो हमारे पास d भी है, a भी है, हम यहाँ भी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि n भी आ गया। लेकिन इसका एक सीधा सा हमें फर्स्ट टर्म भी दिख रही है सीरीज में, लास्ट टर्म भी दिख रही है, दोनों को ऐड कर देते हैं। इनकी वैल्यू क्यों रखनी है? तो फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, लास्ट टर्म है हमारी 400। ये तो 100 हो गया सीधे सीधे। तो आंसर क्या है? क्या 402 × 100 मीन्स 402। 1 से लेके 400 तक के इवन नंबर का सम ये आ गया हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें इवन नंबर का सम निकालना था, अब हमें ऑड नंबर्स का सम निकालना है। और कहां से कहां तक? 1 to 51। तो देखिए जो ऑड नंबर की सीरीज आएगी, पहला नंबर तो 1 ही आएगा, फिर क्या आएगा 3, फिर 5 और ऐसे चलता चला जाएगा, लास्ट में नंबर आएगा 51। तो यहाँ पे हमें a पता चल गया 1, लास्ट टर्म l पता चल गई 51। ठीक है, n की बात है, n कैसे निकालेंगे? हमने एक नोट पढ़ा था कि फर्स्ट नेचुरल नंबर में, n नेचुरल नंबर में यदि n ऑड है तो ऑड नंबर कितने होंगे? n+1/2 ये नंबर होंगे ऑड और n-1/2 नंबर होंगे इवन। तो यानी कि हमारे पास ऑड नंबर का सम निकालना है। ऑड नंबर कितने होंगे? ये n है 51, तो 51 + 1/2 मीन्स 26। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई 26। तो अब तो सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। तो n/2 क्या हो गया? 26/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, लास्ट टर्म है हमारे पास 15। ये आ गया 13 मीन्स 13 × 52। दिस इज इक्वल्स टू this 676 is the sum of all odd numbers from 1 to 51. Third question,
व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 20 to 101। अब की बार 20 से शुरू हो रहा है, तो पहला ऑड नंबर जब हम 20 से 101 की तरफ बढ़ेंगे तो पहला ऑड नंबर आएगा 21, फिर आएगा 23, फिर आएगा 25 और ऐसे हम चलते जाएंगे। फाइनली जो लास्ट वाला आएगा वो आएगा 101। तो ये भी आप ध्यान से देखो तो एपी बन गई, 2 का डिफरेंस है। इस केस में ए क्या होगा 21, एल क्या होगा 101। हमें सम निकालना है। सम कैसे निकालना है? सम के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स आप कैसे निकालोगे? इसमें तो हमने पढ़ा था फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए ऑड और इवन निकालना। इसमें तो फर्स्ट n है नहीं, इसमें तो 20 से शुरू हो रहा है, तो कैसे निकाल सकते हैं n टर्म्स? इसमें हमें ये पता है लास्ट टर्म nth टर्म हमारे पास कितनी है 101। हमने पढ़ा था जनरल टर्म या nth टर्म tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसको आप इस केस में लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। तो tn क्या हो गया 101 इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे क्या है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, d इज इक्वल्स टू 2। हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं क्योंकि सब में हमें नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत होगी। ये कितना हो गया 80 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। दिस इंप्लाइज 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 40। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू 41। तो इस पूरी सीरीज में 41 टर्म्स 41 टर्म्स आ जाएंगी। तो अब आपने सिर्फ सम निकालना है। तो सम ऑफ 41 टर्म्स क्या आएगा Sm इज इक्वल्स टू 41/2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 21 प्लस लास्ट टर्म इज 101 इज इक्वल्स टू 41/2 इंटू 122 61 मीन्स जो सम आया वो क्या है 41 इंटू 61। ये क्या होगा 41 से आप कर लो इसको मल्टीप्लाई, 1 कैरी फॉरवर्ड आपका 4 हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 4 10। इस सीरीज का जो सम है वो 2501 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 8। हमें ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जो T3 है प्लस T9, थर्ड टर्म नाइन्थ टर्म, इनका जो सम है वो 8 है। थर्ड टर्म क्या होगी? जनरल टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d और नाइन टर्म क्या होगी a प्लस 8d और इनका सम हमारे पास 8 है, यानी कि 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 8। अब हमसे पूछ रहा है 11 टर्म्स का सम बताइए। 11 टर्म्स का सम क्या होगा? सम ऑफ 11 टर्म्स इज इक्वल्स टू 11/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है, n की वैल्यू 11 तो n माइनस 1 की वैल्यू 10 10d। 2a प्लस 10d की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 मान लो इसको, तो इक्वेशन 1 से आ जाएगी कितनी 8। तो क्या होगा 11/2 ये 4 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। कोई 3 नंबर हैं एपी के और उनका सम 21 है। हमें ये नहीं पता वो 3 नंबर कौन कौन से हैं। तो हमने शुरू में बात की थी कि जब भी अगर हमें 3 नंबर मानने हैं एपी में तो आप मान लो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। और हमें क्या बोला गया कि इन तीनों का सम जो है वो 21 है। मीन्स इनको जब आप जोड़ते हो तो वो 21 होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऐसे मानने से फायदा क्या हुआ कि सब में d कैंसिल हो गया, 3a की वैल्यू आ गई आपके पास 21। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब हमें d की वैल्यू भी चाहिए। 3 नंबर बताने हैं वो कौन कौन से हैं। तो d की वैल्यू कैसे आएगी? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 45। फर्स्ट नंबर हमने क्या माना a माइनस डी, थर्ड नंबर क्या माना a प्लस डी। इसके प्रोडक्ट की वैल्यू 45 है। दैट मीन्स a माइनस डी a प्लस डी इज इक्वल टू 45। मीन्स a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। a स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से ले लो 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। दिस इंप्लाइज d स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए जब d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा।
तो अब देखिए d की हमें दो वैल्यू लेनी है, +2 भी -2 भी। तो व्हेन d इज इक्वल्स टू +2, व्हेन d इज इक्वल्स टू 2, तो आपके नंबर क्या होंगे? बीच वाला नंबर तो 7 हो जाएगा, ये वाला नंबर क्या था? a - d मींस ये हो जाएगा 5 7, और वो क्या था? a + d मींस 9, 5 7 9। ठीक है, अब देख लो आप, इन दोनों का प्रोडक्ट 45 है और इन तीनों का सम 21 है। एक केस और है हमारे पास, व्हेन d इज इक्वल्स टू -2। भाई d को आप +2 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो। तो जब आप d को -2 लोगे, a की वैल्यू तो देखो 7 ही है, ये माइनस लोगे a + d, तो क्या हो जाएगा? 7 - 2 मींस 5, और ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? a - d मींस 7 - -2, यानी प्लस हो जाएगा 975। ये दोनों टर्म चेंज होंगी, तो 975 579, अल्टीमेटली नंबर वही है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि d की दो वैल्यू भी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक सीरीज दी हुई है -64 -66 -68 -100। तो एक AP है, क्यों? क्योंकि हर टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो -2 आ रहा है। ठीक है ना, इस टर्म में से इस टर्म्स को माइनस करना है, -66 -64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -66 + 64। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल्स टू -2। ऐसे ही आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो d इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ a इज इक्वल्स टू -64 आ गया, d इज इक्वल्स टू -2 आ गया, और लास्ट टर्म जो l इज इक्वल्स टू -100 आ गया। अब मुझे इसका सम बताना है। सम बताने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालूंगा मैं? tn इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d। tn की वैल्यू क्या है? -100, a की वैल्यू -66 + n - 1 इंटू -2। ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, मीन्स -36 इज इक्वल्स टू -n - 1 इंटू 2। इससे ये कट जाएगा, n - 1 इज इक्वल्स टू 18, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मेरे पास 19 आ गई। अब तो मुझे सम ही निकालना है। Sn इज इक्वल्स टू 19/2, फर्स्ट टर्म -64 प्लस लास्ट टर्म -100, 19/2 इंटू -164, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, 82 आ जाएगा, मीन्स 19 -19 इंटू 82। This is equals to -155. Sum of this series is -1558. Question number 7. How many two-digit positive integers are divisible by 4 और 9? ये हमने पहले बेसिक नंबर सिस्टम के वीडियोस देखे हैं, उसमें किया है। इसको AP से कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। देखो, पहले 4 की बात करें, 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला पॉजिटिव इंटीजर 2 डिजिट का कौन सा होगा जो 4 से डिविजिबल है? 12। उसके बाद 4 4 के गैप पर आते जाते हैं, और लास्ट वाला 2 डिजिट इंटीजर क्या आएगा जो 4 से डिविजिबल है? 96। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, यहां से लेके यहां तक कितने इंटीजर, कितने टोटल नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है। कैसे निकालेंगे? हमें पता है लास्ट टर्म में 96 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म में a 12 प्लस n - 1, और d क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 16 - 12 4, 20 - 16 4, तो आएगा 4। इधर इसको ले जाओ, माइनस कर लो, 84 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 4, यहां से कैंसिल हो जाएगा 21, n इज इक्वल्स टू 22। तो 22 नंबर ऐसे हैं 2 डिजिट के जो कि 4 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल वाले कौन कौन से नंबर होंगे? 2 डिजिट का पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो है 18, उसके बाद 27, उसके बाद ये 9 के गैप पे चलते जाएंगे और लास्ट नंबर आएगा 99। ये भी एक AP बन जाएगी जिसमें कॉमन डिफरेंस 9 है। इसका निकाल लो, इसमें कितने नंबर हैं? 99 इज इक्वल टू 18 प्लस n - 1 इंटू
9, 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा 81 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। ये 9 टाइम्स चला जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 10। तो अब यदि हम देखें कि 2 डिजिट के पॉजिटिव इंटीजर 22 तो ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हैं और 10 ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि 4 और 9 या तो 4 से हो या 9 से हो। अगर इनमें कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो कि दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो हमें हटाने पड़ेंगे। देखो 4 से डिवाइड होने वाले 22 नंबर, 9 से डिवाइड होने वाले 10 नंबर। कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे क्या कि दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। एक तो 36 आएगा 9 इंटू 4 और एक आएगा 72। 2 नंबर ऐसे आएंगे जो 9 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमें माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने इधर भी कैलकुलेट कर लिए, इधर भी कैलकुलेट कर लिए, तो ये तो हटाने पड़ेंगे ना, एक ही तरफ रखना पड़ेगा। -2 कर लो। 32 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर ऐसे हैं जो 4 या 9 से डिविजिबल हैं। इसमें हमने एपी का क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए किया। 8 क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। 3 कोई नंबर है एपी में, उनका सम 12 है। तो मैंने आपको बताया था 3 नंबर कैसे मानने हैं, a माइनस डी, a प्लस डी, इनका सम 12 है, इज इक्वल्स टू 12। दिस इंप्लाइज 3a इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 4। a हमारे पास में 4 आ गया। फिर बोलता है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 56। इनके स्क्वायर का सम 56 है, तो इनका स्क्वायर कैसे निकालोगे, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल्स टू 56। 2ad से 2ad आपका कैंसिल हो गया। a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू रख दो 4, तो a स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 48 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। दिस इंप्लाइज 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 minus 48 means 8. This implies d square is equals to 4 और d is equals to plus minus। क्योंकि यहाँ d स्क्वायर है, d स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो d की वैल्यू प्लस माइनस 2 में से कुछ भी हो सकती है। तो अगर d प्लस 2 है, d प्लस 2 है, तो हमारे नंबर क्या होंगे, a बीच वाला नंबर तो 4 ही हो गया, 6 2 4 6। और अगर d माइनस 2 है तो नंबर क्या होंगे, पहला नंबर ये तो 4 ही हो गया, इधर क्या हो गया प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 और इधर माइनस हो जाएगा। नंबर अल्टीमेटली सेम ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए इस केस में ये आपने सॉल्व करके निकाल लिया, आप इसको एज्यूम भी कर सकते हो। 3 नंबर हैं एपी में है, उनका सम आपको 12 दिया हुआ है, तो 3 नंबर ऐसे सोच लो कि जो एपी में हो और उनका सम 12 आ जाए। तो आप शुरू से सोचना अगर शुरू करोगे, पहला नंबर अगर मैं 2 लेता हूं, फिर मैं लेता हूं 3 लेने से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि एपी में लेना है 2 3, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा 5 में फिर मैं 7 जोड़ूंगा तो बात बनेगी नहीं। तो मैं 4 लेके देखता हूं, 4 और 2 6 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास में 2, तो यानी अगला नंबर 6 आना चाहिए। अगला नंबर 6 आएगा तो 2 और 4 6 6 6 12। तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो दूसरी को भी कर रहा है कि नहीं। इनका स्क्वायर का सम 56 होना चाहिए, 4 प्लस 16 प्लस 36, तो इनके स्क्वायर का सम भी 56 आ गया। तो आप बाय ऑब्जर्विंग एंड पुटिंग वैल्यूज भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मेथड तो है ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी पिछली तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार बोल दिया द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी इज 20। तो 4 टर्म्स हम कैसे मान सकते हैं एपी में, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस। बोल रहा है इन चारों का सम कितना है, देखिए माइनस डी माइनस प्लस डी माइनस 3d प्लस 3d, यानी 4a इज इक्वल्स टू 20। दिस इंप्लाइज a आपके पास 5 आ गया। नेक्स्ट चीज क्या बोली जा रही है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120 मींस
ए माइनस 3d स्क्वायर प्लस ए माइनस डी स्क्वायर प्लस ए प्लस डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ए माइनस 3d स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इक्वल्स टू 120। ad वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4a स्क्वायर बचा, 9d स्क्वायर डी स्क्वायर 10d स्क्वायर फिर डी स्क्वायर 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर 20d स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 बोला गया। a की वैल्यू आपको पता है 5, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू 25 इंटू 4 100, ये 100 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो मीन्स 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 से कैंसिल, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब दो केस लेने हैं आपको कि जब आप d इज इक्वल्स टू 1 ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, a माइनस 3d, a आपके पास क्या है 5, तो आपके पास आएगा 2, उसके बाद a माइनस d 4, a प्लस d 6, a प्लस 3, ठीक है। और जब आप d को ले लोगे -1 तब क्या होगा, तो a माइनस डी आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस डी आपके पास हो जाएगा 6, a प्लस डी आपके पास क्या हो जाएगा 5 -1 4, a प्लस 3d आपके पास क्या हो जाएगा 2 और a माइनस 2 4 6 8 8 6 4, ठीक है। नंबर सेम रहेंगे। इसको भी अगर आप केवल ऑब्जर्वेशन से देखना चाहते हो तो कैसे देख सकते हो, भाई कोई 4 नंबर हैं AP में है और उनका सम 20 है, 1 से तो शुरू नहीं होंगे, ठीक है। 2 4 6 8 2 4 6 8 यूजुअली अजम्पशन में 2 4 6 8 इस तरह के नंबर आ जाएंगे, या 1 3 5 7 इस तरह के नंबर आ जाएंगे, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली सम से पता लग जाएगा। देखो 6 और 4 10 है, 8 और 2 10 है, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, तो ये नंबर एज्यूम कर लो तो आपका काम सिंपली हो जाएगा। ऑप्शन में दिया रहता है, ऑप्शन से देख लो तो आपका काम सिंपली हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a b c d e and f are the arithmetic means between 2 and 12, then a plus b plus c plus d plus e plus f is equals to what? 6 अरिथमेटिक मीन है, उनका सम बताना है, अरिथमेटिक मीन इसके और इसके बीच में। तो हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ am बिटवीन a एंड b, a भी यहाँ दिया हुआ है, बिटवीन x एंड y मान लो, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन x एंड y। क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई बाई 2, x प्लस वाई के बीच में एन अरिथमेटिक मीन अगर हैं उनका सम क्या होगा, उनका सम इस फॉर्मूले से आता है। तो यहाँ x और y की वैल्यू तो है 2 प्लस 12 अपॉन 2, और कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, n की जगह कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 into 6, this is equals to 74। तो a b c d e और f का सम क्या होगा 42। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 minus 4 plus 2 minus 5 plus 3 minus 6 100 टर्म्स। ये कोई एक्सप्रेशन है, 100 टर्म्स तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 100 टर्म्स तक दिख रहा है हमें, अगर हम ध्यान से देखें ये टर्म ये टर्म ये टर्म, ये बेसिकली -3 है, ये भी -3 है, ये भी -3 है, ठीक है। और दो टर्म हम क्लब करते जा रहे हैं, तो -3 -3 तो अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, इस सीरीज का सम निकालना है। इसका आप ऐसे तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई ये -3 कितनी बार ऐड हो रहा है, 50 बार ऐड हो रहा है, यानी -3 into 50 इज इक्वल्स टू -150। इसका सम कितना आ गया, -150।
ये एक स्पेशल केस बन जाता है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जहां पर d इज इक्वल्स टू 0 है। अगर आप यहां से देखें तो d की वैल्यू 0 आएगी, a इज इक्वल्स टू -3, d इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू -3। तो सम ऑफ 50 टर्म्स कितना आएगा, 50/2 इंटू a -3, 2a 2 इंटू -3 प्लस n-1, 50 टर्म्स है ना, 50 - 1 इंटू d, d की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 50/2 इंटू 2 इंटू -3, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये तो सिंपल सा हमें पता है कि -3 50 बार ऐड हो रहा है, तो हमारा सम जो है वो -3 इंटू 50 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या करके दिखाया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी भी हो सकती है कि जिसका कॉमन डिफरेंस 0। क्वेश्चन नंबर 12 एपी के ऊपर बेस्ड एक जनरल लैंग्वेज क्वेश्चन देखते हैं। अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट अ फैक्ट्री ₹6 लाख। कोई इक्विपमेंट था वो 6 लाख की कॉस्ट कर रहा है फैक्ट्री को। If it depreciates in value 15% in the first year, 13.5% in the second, 12% in the third year and so on. उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कैसे हो रही है, फर्स्ट ईयर में 15% हो रही है, सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू हो जाती है 13.5%, फिर हो जाती है 12% एंड सो ऑन। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें ये देखना है कि ऐसे ऐसे 10 ईयर के बाद वो कितना डेप्रिशिएट हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एपी बन रही है परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज की एपी कैसे बन रही है, ये तो कितना आ गया 15। थोड़ी देर के लिए मैं परसेंटेज को छोड़ रहा हूँ। डी क्या आएगा, डी आएगा ये टर्म माइनस ये टर्म, मीन्स 13.5 - 15 मीन्स -15। तो ये एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन डिफरेंस 1.5 है। मुझे 10th ईयर में डेप्रिसिएशन निकालना है, यानी मुझे इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो 10th टर्म निकालने के लिए क्या होगा, T10 is equals to A 15 plus n-1 means 9 into D means -1 means 15 minus 13.5 means ये कितना है, तो जो इसकी 10th टर्म आएगी, लास्ट टर्म आएगी वो 1.5, यानी 10वें साल में जो परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा 1.5। अब मुझे तो वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 10 साल के बाद क्या होगी, मतलब ये सारे जब उसके लग जाएंगे डेप्रिसिएशन तब वैल्यू क्या होगी। और एक चीज बोल रहा है ऑल परसेंटेजेस अप्लाइंग टू द ओरिजिनल कॉस्ट। जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट यानी ₹6 लाख पे लग रहा है हर साल। ऐसा नहीं कि 6 लाख डेप्रिशिएट हुआ 15%, उसके बाद जो वैल्यू आई उस पर 13.5% लगा, नहीं। क्या हो रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है। ये वाली लाइन बोल रही है, इसीलिए हम इसको एपी बना पा रहे हैं, अदरवाइज ये कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सम निकाल लें, ओवरऑल डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा हमको। सम कैसे निकाल लोगे भाई, इसमें 10 टर्म है, एपी के 10 टर्म का सम निकालना है। 10/2 इंटू 2a 30, या क्या निकाल लो, a प्लस एल निकाल लो, क्योंकि अब तो a भी पता है एल भी पता है। 15 प्लस 1.5 मीन्स 5 इंटू 16.5, तो कितना जाएगा यहाँ पे 82.5, ठीक है। तो यानी ओवरऑल जो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया वो कितना लग गया 82.5% लग गया, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। अब तो हमें सिंपली निकालना है भाई, अगर इसकी वैल्यू 100 रुपये रही होती तो 82.5 डेप्रिशिएट होके 100 रुपये में से 82.5 परसेंटेज का मतलब 100 में, ठीक है। तो 100 रुपये अगर इसकी वैल्यू रही होती तो 82.5 डेप्रिशिएट होगी कितनी बच जाती, -82.5 17.5 बचती, ठीक है। लेकिन 100 रुपये तो है नहीं, ये कितना है, ये तो है 6 लाख। तो देखिए 100 रुपये वैल्यू थी तो 17.5 बच रहा था, 6 लाख वैल्यू है तो कितना बचेगा, यूनिटरी मेथड से उसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये 2 0 तो कैंसिल हो गई, ये 2 0 सॉरी 1 0 से आपका ये पॉइंट हट गया, तो 600 इंटू 175 आपको करना है, 600 इंटू 2 0 6 5 30 6 7 42 5 6 7 6
105 डबल सी। आफ्टर 10 ईयर्स जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 105 ट्रिपल सी। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन था। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देकर उसका सम भी निकलवाया जा सकता है, और इस तरह से क्वेश्चन देकर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व भी किया जा सकता है। छोटा सा टॉपिक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, इसको एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कई बार। प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए।